अगर आप 10 क्लास में हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जाम बोर्ड में देखने को मिलेगा और सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और आप ये क्वेश्चन सीख जाते हैं तो अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ आप कैसे क्वेश्चन सीख के आप मार्क्स बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैंने स्टार्ट किया है समांतर श्रेणी अध्याय 5 प्रश्नावली 5.2, ये पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन सिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, पद निकालना है। इसमें दो क्वेश्चन है, 1 और 2। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 7, 13, कोमा है 19.205। तो इसमें कितने पद है बताना है, कितने पद है मतलब इनके मान निकालना है। तो चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। 7 है, 13 है, 19 है, डॉट डॉट। तो जो पहला रहता है वो पहला पद होता है, ये एक के मान दिया प्रथम पद। उसके बाद डी निकालना होता है। डी कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहला घटा करते, 13 - 7 कितना गया 6। अब देखिए ये अंतिम पद दिया है, अंतिम पद ए एन से लिखते हैं, एन दिया है 205 और कितने पद है निकालना, एन, एन बराबर वाट, एन बराबर वाट। आप सूत्र जानते हैं, बताए थे, याद करिए। सूत्र देखिए, सूत्र क्या होता है इनके लिए, ए एन बराबर होता है ए प्लस बोलिए n-1 इंटू में डी, यही होता है, क्या ला रहा है। अब मान रख ली एन का मान कितना है 205, 205 हो गया। अब ए का मान कितना है 7, इन तो निकालना है तो एन रहने दीजिए -1। डी का मान कितना है, देखिए डी का मान अभी 6, तो 6 आ गया गुने में 6। अब देखिए प्लस में गया तो माइनस में, क्या आएगा माइनस में, 205 - 7, ये क्या बचेगा n-1 इंटू में 6। 205 में से 7 घटाए कितना आ जाएगा बताइए, आ जाएगा 8, 9, 198, n-1 6 आया। ध्यान दीजिए, अब 6 से काटिए, 6 से काटिए तो देखिए 36 18 एक बचा और 33 मटे काटा, तो 33 बराबर n-1। अब n -1 n आएगा तो प्लस में, तो 33 + 1 बराबर n, तो 33 1 34। देखिए n का मान कितना आ गया 34। तो इसमें कौनवा पद होगा 205, तो 34वां पद होगा 205, समझ गए। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भी निकालना है कितना, कौन सा पद -47 होगा, 18, 15 बटे 15 पुनः 1/2, 13 डॉट डॉट -47। इसमें वही निकालना है कैमा पद होगा। तो देखिए ए पहला पद होता है, 18 दुआ डी निकालना है, डी दूसरा में से पहला निकालते, हाँ ध्यान दीजिए दूसरा में से पहला। तो दूसरा क्या है 15 पूर्णांक 1/2 - 18। इसको थोड़ा पूर्णांक तोड़ देते हैं, ध्यान से देखिए पूर्णांक तोड़ देते हैं, 15 × 30 31 बटे क्या आ गया 2 माइनस में 18। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब इनका घटाओ तो आता है कर लीजिएगा। ये देखिए उसको बटा में तो कुछ एक एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर ऊपर में 31 आ जाएगा और कुछ नहीं तो बटा में 1 में 2 से बात करेगा 2, 18 दूना 36, कितना गया -5/2। तो डी का मान निकाल लिया -5/2। और देखिए ए एन अंतिम पद कितना है -47 और एन निकालना है, ये निकालना है। अब सूत्र लगा दीजिए, अब क्या लगा दीजिए सूत्र क्या जानते हैं आप लोग, एन बराबर ए प्लस बोलिए n-1 इंटू में डी, यही होता है ना। अब मान रख दीजिए एन का मान कितना है -47, ए का मान देखिए कितना है 18, एन निकालना है तो n-1 इंटू में डी, डी का मान कितना -5/2, -5/2। अब क्या कर दिए, ये प्लस है तो माइनस में, तो -47 - 18 n-1 इंटू में क्या हो गया -5/2। वाह यहाँ तक ठीक है। अभी माइनस माइनस जोड़ दीजिए, -47 - 18 कितना हो गया 8 7 15, 5 4 1 5 1 6, तो -65 आ गया, n-1 इंटू में -5/2। अब देखिए ये काट दीजिए, माइनस से माइनस कट गया और 5 से 65 13 मरते हुए कट गया, इधर 13 बच्चा n-1 इंटू में 1/2, 5 से 13 में। अब देखिए 2 से गुना आ जाएगा तो 26 हो जाएगा, 26 - 1। अब देखिए n माइनस है, n-1 n आएगा तो प्लस, तो 26 में जोड़ दिया कितना आ जाएगा 27, तो n का मान आ गया 27। तो ये इसमें 5 नंबर 2 क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या एपी 11 8 5 2 डॉट डॉट क्या का एक पद -150 है, क्यों
क्या बताना एपी का पद क्या -150 है? अगर है तो बोलेंगे है, अगर नहीं है तो बोलेंगे ना। हाई तक क्यों? ठीक है, अब नहीं है तो नहीं है, बातें खत्म। तो चलिए इसका हल देखिए, ये एपी दिया है 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट करके -100, 150 अंतिम पद दे दिया। तो इसमें क्या दिया? ए मान दिया 11, ये दिया है, डी दिया है कितना, दूसरा में से पहला घटा देते, 8 में से 11 घटा -3। अब देखिए इसमें ए एन अंतिम पद दिया है, एन कितना दिया है -150, और कौन सा पद निकालना है, मतलब एन का मान निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं ये एक्स क्या -150 है कि नहीं, जांच करते हैं। तो देखिए सूत्र आप जानते हैं, एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू में डी होता है ना। हाँ, तब मान रख दी। एन का मान कितना, -150, ए का मान 11, एन तो निकालना है, देखना है कि -150 आता है कि नहीं। तो n-1 इंटू में डी के मान -3। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए प्लस में नहीं तो माइनस में, तो -11 हो जाएगा, n-1 इंटू -3 यहाँ तक। ठीक है, अब -11 और -150 कितना हो जाएगा, -161 बराबर n माइनस इंटू में -3। ये माइनस से माइनस काट दीजिए। अब देखिए 61 गुणा में तो बटा ना जाएगा, तो 161/3 -1 बाय n-1 हो जाएगा। ये माइनस में n आएगा तो प्लस में 161/3 + 1 बराबर n। हाँ, आप भी का जोड़ कर दीजिए, तो 161 प्लस में 3 या n के मान कितना आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए 161 में 3 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 100 इधर लिखते हैं 164/3। अब देखिए n के मान तो नंबर में आता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके, ये तो पूर्णांक में आ गया है। तो क्या -150 होगा? तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि n के मान कितने में है, पूर्णांक में। पूर्णांक में n के मान नंबर में होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, ये तो पूर्णांक में आ गया, तो ये 150 नहीं हुआ क्योंकि पूर्णांक में है। तो इसीलिए बोलेंगे जो एपी है 11, 8, 5 2 डॉट डॉट के -150 तक का पद नहीं है, पद नहीं है। समझिए क्यों पद नहीं है, तो यही नंबर पूर्णांक में आ गया। अगर पूर्णांक में नहीं आता तो हो सकता था। तो छठा नंबर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, चलिए। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 हो और 16वां पद 73 हो। हमको 31वां पद निकालना है, तो चलिए इसका हल देखते हैं। हल देखिए, जो दिया है पहले वो लिख दीजिए। 21वां पद निकालना है। देखिए जिसका 11वां पद कितना दिया, 38, तो देखिए 11वां पद कितना दिया है, 38 दिया 11वां पद। अब देखिए 11वां पद को क्या लिखते हैं हम, 1 प्लस डी करके लिखते हैं। 11वां पद तो 1 + 10d बराबर 38। ठीक है, जमा पद रहेगा उतना कम डी लिखते हैं, तो 1 + 10d बराबर 38। और क्या दिया है, 16वां पद। देखिए 16वां पद बराबर 73 दिया है। कितना दिया है, 73 ये दिया है। अब 16वां पद पे क्या लिख सकते हैं, a + 15d, a + 15d बराबर 73। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब ज्ञात क्या करना है, ध्यान दीजिए, 31वां पद ज्ञात करना है। नहीं पता 31वां पद पे क्या लिख सकते हैं, 1 + a + कितना d, 30d, इसी का मान निकालना है। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलिए, समीकरण 1 और समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 क्या है, a + 10d बराबर 38। समीकरण 2 क्या है, a + 15d, हाँ 73। अब घटा दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, ये माइनस ये प्लस माइनस कट जाएगा। अब देखिए 10 में से -15 घटा, -5d और 73 में से 38 घटाना, माइनस में आएगा, कितना आएगा, ध्यान दीजिए 13 में से 8 गया 5, 6 बचा, 6 में से 3 गया तो 3। तो देखिए ये काट दीजिए, माइनस में आएगा -35, माइनस से माइनस कट गया और डी का मान कितना आ गया, 7।
यहाँ डी का मान निकालिए 7, ए का मान और निकालना है, और 5 7 35 का डी का मान आ गया 7। हमको ए के मान और चाहिए, देखिए यहाँ डी का मान रख देंगे और ए के मान निकालना होगा, और ए के मान निकालेंगे तो दोनों का मान रख के इसका मान निकाल सकते हैं। तो डी का मान निकालेंगे 7, ए का मान निकालें। अब डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। किधर करें, हाँ इधर करते हैं, डी का मान समीकरण 1 में। तो डी का मान समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 10t बराबर 38, यही है। डी का मान कितना है 7, ए प्लस 10 गुने 7 बराबर में 38, यही हुआ। देखिए 10 से 7 से गुना करेंगे 70 बराबर में 38 हो गया। ये प्लस हो जाएगा तो माइनस में 38 में से 70 घटाइए, तो घटाइए तो 10 में से 8 गया 2, ये 6 बचा, 6 में से 3 गया माइनस, तो ए का मान कितना है -32। अब हमको इसका मान निकालना है, इसी का मान निकालना है, ए प्लस 30d। तो ए का मान कितना रखना है -32, 30, डी का मान कितना रखना है, डी का मान रखना है 7 रख दीजिए। तो -32 और 7 21, 210 आएगा, 210 में से 32 कटाइए, 2 में से 8, 10 में से 2 गया 8, ये बच गया 10, 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया 7, और ये बच गया 1, तो 178 आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो आज बार इतना ही। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि हमको मोटिवेट मिलता है। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए।